देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा का कब्जा है, इसीलिए भाजपा सत्ता पर बरकरार रहने की कोशिश में लगातार लगी रहती है। हर चुनाव प्रचार में आपको भाजपा का दमखम नजर आ ही जाएगा। लेकिन जब बात की जाती है राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भाजपा पीछे ही नजर आती है। सालों तक पहले कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने मौका दिया, कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो आम आदमी पार्टी को जीत दिला दी। लेकिन बात की जाए दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की, तो यहाँ पर दिल्ली की जनता भाजपा की हो जाती है। इसीलिए एक बार फिर से चुनाव प्रचार में दमखम भाजपा दिखाती हुई नजर आ रही है और चाहती है कि एमसीडी में भाजपा बरकरार रहे। आलम यह है कि भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली की गली मोहल्लों में भाजपा के तमाम बड़े चेहरे प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी जद्दोजहद को आम आदमी पार्टी ने ये कहकर नकार दिया है कि 15 साल में एमसीडी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए भाजपा के बड़े नेता अब यहां प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, भाजपा के तमाम बड़े चेहरों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। एमसीडी चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली हैं और ऐसे में जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म होने का वक्त आ रहा है, तमाम पार्टियां जोरों शोरों से जनता के बीच पहुंच रही हैं और अपने अपने दावे और वादे कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बुधवार को भाजपा की तरफ से लगभग 100 रोड शो किए गए हैं। एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिन बचे हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बुधवार को दिल्ली में 100 रोड शो और जनसभाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर के मंडोली रोड पर अपने रोड शो के दौरान आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले लगभग 8 साल के शासन में दिल्ली में विकास निचले स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी के लिए प्रचार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार को हजारों करोड़ दिए, लेकिन ये अफसोस की बात है कि दिल्ली में ये नदी पहले से ज्यादा दूषित हो गई। भाजपा की दिल्ली इकाई ने अपने एक बयान में कहा, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय एवं दिल्ली इकाइयों के पदाधिकारियों सहित भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर भर में लगभग 100 रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और घर घर जाकर संपर्क किया है। रोड शो में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट और अन्नपूर्णा यादव ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन और मनोज तिवारी ने भी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार किया। एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। भाजपा भले ही हर चुनाव के लिए जोर आजमाइश करती है, लेकिन नगर निगम के लिए भाजपा की इतनी मेहनत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रही। केजरीवाल ने तो एक जनसभा में इस बात का जिक्र भी किया कि भाजपा के सीएम चल तो देते हैं चुनाव प्रचार करने, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने इतने सालों में क्या किया, तो उन्हें दूसरे मंत्रियों को फोन लगाकर पूछना पड़ता है कि 15 सालों में एमसीडी ने जनता के लिए क्या किया। योगी आदित्यनाथ जी डोर टू डोर कर रहे थे, एक जगह गए, जनता ने पूछा कि आपको वोट क्यों दें, 15 साल में आपने क्या काम किया। योगी जी को पता ही नहीं था, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को फोन करा, बोले कि हमने, योगी जी ने पूछा शिवराज सिंह चौहान से, भाई हमने 15 साल में क्या काम करा। बोला मेरे को भी नहीं पता। उसने फिर धामी को फोन करा, धामी जी से पूछा, उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता काम क्या करा 15 साल में। फिर सारे ने मिलकर जेपी नड्डा को फोन करा, जेपी नड्डा बोला मेरे को भी नहीं पता क्या काम करा 15 साल में। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव में प्रचार के लिए कई मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 साल में एमसीडी में कुछ नहीं किया। आप संयोजक ने यह भी कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या काम किया, तो उनके पास एक ही बहाना होता है, केजरीवाल फंड नहीं देते। सीएम ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का फंड दिया है। उन्होंने पूछा कैसे नहीं करना, कहते केजरीवाल फंड नहीं देता। बताओ मैं कहां से फंड दूं, केंद्र सरकार राज्य सरकार से पैसे मांग रही है। कहते केजरीवाल फंड नहीं देता। भाई साहब, जितना पैसा बनता था 1 लाख करोड़ रुपए दिए मैंने इनको, 1 लाख करोड़ रुपए। इनको काउंसलर वोट मांगने आए, कैंडिडेट वोट मांगने आए, पूछना केजरीवाल ने 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे, इसका क्या हुआ। खा गए सारा। इनका हाजमा इतना ज्यादा है, खा गए सारा पैसा। अब भाजपा की इस अग्रेसिव कैंपेनिंग को एमसीडी चुनाव में हार का डर कहें या फिर एमसीडी में बरकरार रहने की रणनीति,
जो भी हो, लेकिन आने वाले एमसीडी चुनाव के नतीजे ये जरूर साफ कर देंगे कि आखिर जनता का मूड किसके पक्ष में है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।